हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज ये ब्लॉग बहुत पहले का है। एडिट ना करने की वजह से मैं अपलोड नहीं दे पाई थी। और एडिट ना करने का एक और कारण है, जो कि मेरा वीडियो पे व्यूज़ तो आता नहीं है इसीलिए, और इच्छा नहीं करता है। बट सोची कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो ज़रूर आएगा, मेहनत रंग ज़रूर लाएगा। इसीलिए मैं एडिट करके आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। आज का ये दिन है अष्टमी वाला दिन, जो कि मुझे पूजा देना। और कल मैं बहुत देर रात तक घूमी। फिर भी मुझे सुबह को उठना पड़ा। और इन लोग महाराजा लोग देख रहे अभी उठे हैं। अभी दोनों को उठा के मैं बैठाई हूँ। और घर का जो सुबह का काम होता है, साफ़ सफाई, वो हो गया है। घर पोछना भी हो गया है। और नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। और दोनों से पूछी कि मेरे साथ कौन जाएगा, तो छोटा वाला बोला मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो षष्ठी को आया था और अष्टमी है आज। तो बड़ा वाला को मैं लेके आई कि चलो तुम तो नहीं गया, तुम जाके भगवान जी को प्रणाम करके आएगा, उसके बाद जो करना है घर में करते रहना। तो फाइनली मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। और यहाँ पे पुष्पांजलि देने के लिए मैं लाइन लेके खड़ी हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे मेरे से पहले 2 बार पुष्पांजलि हो चुका था, मैं तीसरा वाला में दी थी। और यहाँ पे मेरे यहाँ पे जो दुर्गा माँ है, वो बहुत साल से यहाँ पे पूजा हो रहा है। और मेरे पाड़ा में भी एक और स्टार्ट हुआ है पूजा। मैं वहाँ पे नहीं गई। मैं बोली मैं जहाँ पे देती हूँ मैं वहीं पे जाऊँगी। मेरे हस्बैंड जी बोले कि तू वहाँ पे दे के आना। मैं बोली नहीं, मैं जहाँ पे हर साल देती हूँ मैं वहीं पे जाके दूँगी। तो वहीं पे जाके दी थी। फाइनली मैं घर आई। घर आने के बाद ड्रेस चेंज की। चेंज करने के साथ ही मैं कुछ खाई। खाने में तो पूड़ी और पराठा छोड़ के कुछ नहीं खा पाऊँगी निरामिष में। तो वही खाई। खाने के बाद दोपहर का लंच बनाई। बनाने के बाद दोपहर में भी मैं पराठा खाई। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी मेरे लिए मीठा दही लेके आए थे, तो मैं खाई और इन लोग को दी। तो इन लोग वही खा रहा है। और इन लोगों को कब से मैं बोली जा रही हूँ तुम लोग खा के सो जाओ, क्योंकि अगर सोएगा नहीं तो रात को घूमेगा कैसे। और घूमने के लिए शरीर में एनर्जी का बहुत ज़रूरी है। इन लोग को मैं बार बार बोल रही हूँ सो जाओ, बट इन लोग सुनेगा नहीं। जब डांट के सुलाई तब जाके सोई। और यहाँ पे हो गया इवनिंग टाइम। इवनिंग टाइम में जैसे ही उठी वैसे ही मेरा पाँव का दर्द बहुत बढ़ चुका था। मैं सोच रही थी कैसे मैं आज जाऊंगी घूमने के लिए। देख रहे पूरा पाँव मेरा, हाथू पूरा फूला हुआ है। बट कोई बात नहीं, थोड़ा देर रेस्ट लेने के बाद उसके बाद मैं चली गई चाय बनाने। चाय बना के मैं पीने के बाद ही एनर्जी जो शरीर में होता है वो लाने के साथ ही भोले नी स्प्रे मारी नी में, और नी पैक पहन के फाइनली हम लोग घूमने निकल गए। हम लोगों का फर्स्ट पंडाल ये है, जो ट्रक टाइप का कुछ बनाया था थीम। सामने में ना ट्रक टाइप का था, सामने का लुक हम ले नहीं पाए थे। और ये है अंदर का। तो आप लोगों को ये पंडाल कैसा लग रहा है। और हाँ, मैं इसमें जितना सारा पंडाल दिखाऊंगी उसमें से आप लोगों में से कौन कौन ये सब पंडाल देखने गए थे, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरे इधर से कौन कौन है। मतलब मैं जिस साइड रहती हूँ उस साइड कौन कौन रहते हैं। वो स्क्रीन चल गिर जाएगा, इधर सीधे आओ, इधर नीचे इधर आ जाओ, गिर जाएगा क्यों सब ওরকমই বানিয়েছে পুরোনো জামানা। যেমন মাঠ জামানা না, মানে মাটির নিচে খোদাই করে দুর্গা ঠাকুর সিংহাসন। রাজস্থান একটা কিলা আছে, ভুলে যাচ্ছিলাম। शिवानी खान सॉरी।
তুললে কোনদিন আসবে, লোকের খালি এটাই আসবে। আমি তুলছি না বলতে হবে। লুটেরা, কি রে লুটেরা বানিয়েছে রে। हम लोग की तरफ भी एक आवाज চেঞ্জ করতে বললাম। মিডিলে ভিড় করবে না, আস্তে আস্তে এগিয়ে যান। इतना पंडाल में लाइन भीड़ ठेल ठेल के माथा ख़राब हो गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं कहीं पे, थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट पंडाल के लिए निकलेंगे, क्योंकि पाँव को, विशेष करके मेरे पाँव को रेस्ट देना थोड़ी देर के लिए बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे ये है बेहला का, क्या बोले, जहाँ पे ऑटो स्टैंड रहता है ना, वहाँ पे जो फाका सा जगह है, वहीं पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे। और यहाँ पे इन लोगों को खेलने के लिए कुछ खिलौना मिल गया था, तो दोनों भाई ख़रीदने के बाद इन लोग थोड़ा देर खेलने लगा। और वहीं पे था वॉशरूम, तो वॉशरूम भी मुझे जाना था और मेरे हस्बैंड जी को भी। तो हस्बैंड जी पहले गए, हस्बैंड जी आए, उसके बाद हम लोग गए फाइनली। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट पंडाल के लिए निकल गए। तो ये सारा पंडाल हम लोग बेहला के ही साइड में देखे थे। बेहला के साइड में जितना सारा पंडाल पड़ता है, बेहला और भी, मतलब बेहला से थोड़ा दूर दूर भी जितना पंडाल पड़ता है, हम लोग सारा पंडाल देखे थे। मतलब कहता है ना कि एक साइड जाओ तो वहाँ पे जितना पंडाल होता है वो देखते देखते ही हम लोग का टाइम ख़त्म हो जाता था, नेक्स्ट क्या जाएंगे, और पाँव भी थक जाता था। विशेष करके मैं नहीं चल पाती थी ज़्यादा, मतलब 3 से 4 घंटा होने के बाद ना मेरा पाँव एकदम काम नहीं करता था, मतलब चल नहीं पाती थी। मेरे हस्बैंड जी तो पूछते थे और जाओगी, दूसरा जगह लेके जाए। अब मैं बोलती थी नहीं बाबा, मुझसे अब नहीं होगा, चलिए आप घर, फिर अगले दिन निकलेंगे। तो वैसे करके ही मैं इस साल भी, मैं तो सोची थी कि शायद मैं घूम ही नहीं पाऊँगी, बट मैं घूमी। मतलब मुझे खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं भी 4 दिन चली गई। मैं तो सोची थी शायद ज़ोर शोर से 1 या 2 दिन जा पाऊँगी, बट नहीं करके मैं 4 दिन मैं भी घूम ली। और मेरे बच्चे सब तो 5 दिन घूमे हैं। और मुझे तो खुद पे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं ये पाँव का कंडीशन लेके घूम पाऊँगी। तो यहाँ पे घूमते घूमते हम लोग को लग गया था छोटा सा भूख, तो हम लोग भूख खाने के लिए बैठ चुके थे। एक होटल टाइप, मतलब होटल जैसा बना हुआ था। तो मैं तो कुछ नहीं खाई, मेरा दोनों बेटा खाया, क्योंकि मेरा अष्टमी जब तक ख़त्म नहीं होगा मैं खाना नहीं, मतलब निरामिष खाऊंगी, आमिष में कुछ नहीं खाऊंगी। सो बाहर का मैं कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम वगैरह छोड़ के और कुछ नहीं खाई थी। उसके बाद हम लोग फिर से चले आए नेक्स्ट पंडाल के लिए। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर, मतलब बोतल को काट के ना बहुत अच्छा से बनाया था। और ये विशेष करके जब फाका था ना पूरा, इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा था
ये पंडाल में ना घूमने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग को अच्छा, आप लोग एक बात बताइएगा कि आप लोग को कैसा पंडाल अच्छा लगता है, थोड़ा फाका फाका या एकदम भीड़ ठेला ठेली? मुझे तो एकदम पसंद नहीं है, बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, पंडाल देखने के लिए जाना पड़ेगा। जैसे कि ये एक पंडाल है, देखिए यहाँ पे कितना सुंदर मतलब डेकोरेशन किया, ट्रेन अंदर से निकल रहा है, बहुत अच्छा। बाहर का ना लुक ज़्यादा मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि उसी टाइम पे बारिश आ गया था, तो इसीलिए। और अंदर में ये देखिए माँ दुर्गा का तस्वीर, माँ दुर्गा कितनी सुंदर लग रही थी देखने में। तो हम लोग ये पंडाल से ना जैसे ही निकले वैसे ही मतलब हर घबराहट में जल्दी जल्दी निकले कि बारिश ज़ोर से आ जाएगा, बट हम लोग जैसे ही निकले वैसे ही बारिश छूट चुका था। और उसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट पंडाल में आए। ये पंडाल में लाइन देखिए, सिर्फ सबका ना सर देखने को आप लोग को मिलेगा। मतलब इंसान कितना खड़ा है काउंट करना भी मुश्किल है, सिर्फ फ़ोन और सर दिखेगा सबका, इंसान नहीं दिख रहा था। और फाइनली हम लोग अंदर सबको ठेलते हुए अंदर आए हैं। तो अंदर का लुक कैसा है आप लोग देखिए, मैं दिखाती हूँ प्रॉपर लुक कैसा है। ये ना कुछ दीवार को काट के इसमें ना कुछ समझाने का कोशिश किया था, देखिए आप लोग भी। क्या थीम था मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, बट अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद फाइनली हम लोग बाहर की तरफ निकल चुके हैं और बाहर में आए कि हम लोग को गर्मी लगा और लस्सी, ठंडी ठंडी लस्सी दिख गई, तो हम लोग फाइनली लस्सी पीने लग गए। तो आज का ये वीडियो यहीं तक मैं रखती हूँ, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, तब तक के लिए टाटा।